सर मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था एमबीबीएस में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी दौरान रुझान मेरा मेडिकल साइंसेज की जगह सिविल सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हुआ और तभी मैंने सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाऊं आगे। 2023 में सर मेरा पहला अटैम्प्ट था जिसमें मुझे डेनेक्स सर्विस मिली थी और सर ये तीसरा अटैम्प्ट है मेरा, तो यही लंबी जर्नी रही है सर। जी सर, मैं 2017 बैच का एमबीबीएस एम्स जोधपुर से मैंने करा है। सर जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब मैं साथ साथ अपने प्रैक्टिस के साथ साथ जब तैयारी करने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स सीख लिया था और उसके बाद मैंने घर रह के ही तैयारी करी। सर योगदान तो बहुत बड़ा अपने परिवार का मैं मानता हूँ कि जिसने निरंतर सपोर्ट सिस्टम एक जो मेंटेन करके रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है तो नेचुरल सी बात है एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो मैं श्रेय पूरा अपने परिवार को देना चाहता हूँ। सर मेरे पिताजी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एम्प्लॉई हैं और माताजी गृहिणी हैं। सर फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो कोई नहीं लगा सकता है क्योंकि जिस तरह का एग्जाम है, इतनी सब्जेक्टिविटी है, तो फर्स्ट रैंक तो प्योर लक की बात है। लेकिन मैं उम्मीद तो ज़रूर जो बच्चा एग्ज़ाम देता है, खासकर इंटरव्यू जो देता है, तो उम्मीद तो ज़रूर लगाता है। सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे जीत मिले या चाहे हार मिले, हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि अपना एंड गोल सक्सेस हम किस तरह से देखते हैं उसे, वो परसेप्शन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो एक लार्जर सक्सेस को एम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए सर। मुझे वॉलीबॉल खेलना काफ़ी पसंद है और कॉलेज में मैं और भी गेम्स खेलता रहूँ, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि स्पोर्टिंग कल्चर को हमें सपोर्ट देना चाहिए। वो उसकी मेहनत है और भगवान की कृपा को ही मैं सबसे बड़ी बात मानती हूँ। बाकी तो सब अपने तरफ से तो हर माँ करती है, तो मैंने भी वही किया, कोई ऐसा अलग से तो नहीं किया कुछ। दिनचर्या तो इसका जैसे सुबह 6 o'clock पे उठ जाता था, फिर अपना वही नाश्ता करना और बिल्कुल टाइम रूटीन से पूरा होना चाहिए। तो इसके कारण से मैं भी कहीं भी नहीं जाना होता है, क्योंकि इसका अगर ज़रा सा भी टाइम इधर उधर हुआ तो फिर इसको दिक्कत होती है। नहीं, मैंने कहीं नहीं, बहुत कम, हर जगह, मतलब यहाँ तक कि हम आमने सामने भी एक दूसरे से नहीं कांटेक्ट रखा। नहीं नहीं, वो अपने रूम में सेपरेट अलग ही बैठता था। उसका ध्यान हम लोग रखते थे कि कहीं और कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो ना मैं जाना कहीं और ना किसी का इतना आना रहता था। नहीं, वो तो उसका था टॉप का, तो इतना, अब देखो ये इतनी तो अनसर्टेनिटी है इसमें, इस एग्ज़ाम में इतना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी मेहनत को देख के तो लगता है। और मैं हमेशा बोलती भी थी कि कहीं ना कहीं आगे बड़ा ही करेगा कुछ। पापा तो टेक्निकल, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ। बच्चों, मैं पहले पढ़ाती थी लेकिन बच्चों के कारण ही छोड़ दिया था। डेफिनेटली ये बड़ी खुशी का पल है हमारे लिए, क्योंकि निरंतर 3 साल का प्रयास। ऐसे तो इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर्विस क्रैक कर ली थी, और ये भी बहुत असंभव काम था हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। डॉक्टर बनने के बाद में तुरंत यूपीएससी क्रैक करना और बिना किसी कोचिंग के लगातार निरंतर बढ़ते जाना आगे, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इसी का परिणाम जो आज आप देख रहे हैं, ये सारे जो लोकल हमारे आसपास के आस पड़ोसी हैं, पूरे रावतबाटा नगर पूरा उमड़ पड़ा है, यहाँ पे खुशियों का तांता लगा हुआ है। वो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आता है, बड़ी खुशी का। ये तो मैं मतलब बोल ही नहीं सकता हूँ, इतनी कड़ी मेहनत इसने की है कि मतलब मेरे को इसकी जो ललाट पे सफलता जो है ना, वो दिखती थी मेरे को। मतलब इतना मेहनत करने के बाद में भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और उसको निरंतर सफलता मिलनी ही मिलनी है। 13 घंटे निरंतर प्रयास। कहाँ से कैप्चर होगा व्यू, आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब एसीएस रावत भाटा का नंबर है भाई, सारे एसीएस रावत भाटा वाले आ जाओ। आ जाओ जल्दी जल्दी, फैमिली मेंबर जल्दी, कम ऑन। उसने क्या बनाया नहीं